हे भगवान, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, क्योंकि बिटिया के जो हालात हम अपने आसपास देख रहे हैं रूह को कपा देने वाले हैं। करोड़ों की शादी करने के बाद स्कॉर्पियो की डिमांड 50 लाख की डिमांड की जा रही है। अच्छे अच्छे घरानों की तरफ से रिटायर्ड जज महिला होने के बाद भी अपनी बहू को इतना प्रताड़ित किया कि अंत में उसने अपनी जिंदगी को छोड़ देना ही फैसला किया। फिर चाहे से वो ट्विशा शर्मा हो, फिर चाहे से वो दीपिका हो, सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया है कि कल ट्विशा आज दीपिका, अगला नंबर किसका? दहेज और कितना और कितनी बेटियों को ले लेगा? चलिए करते हैं इसी संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ट्विशा शर्मा नाम किसी से छुपा हुआ नहीं होगा। अपनी जिंदगी में जो भी इन्होंने कमाया, उसके बाद छोटी सी जिंदगी में नेम फेम कमाने के बाद इन्होंने शादी की सिर्फ 6 महीने पहले, और 6 महीने के बाद ही ट्विशा शर्मा ऑनलाइन मैच मेकिंग वेबसाइट से इनकी शादी होती है एक रिटायर्ड जज के बेटे से। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये खुद एडवोकेट था, लेकिन शादी के बाद दहेज की भूख इतनी कि जैसे ही ट्विशा प्रेग्नेंट होती हैं, इनका और प्रेशर शुरू हो जाता है। लड़की के घर वालों से मांगे जाते हैं पैसे और गाड़ी। ट्विशा के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। घर वाले पैसे दे देकर थक गए थे, मां समझा समझा कर थक गई थी। लेकिन पूरे 6 महीने में ट्विशा शर्मा जिस तरीके से प्रताड़ित हुई थी, उसके बाद भगवान न जाने क्या हुआ। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। इसमें ट्विशा शर्मा पहली तस्वीर में छत पर जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर पीछे पीछे इनके 1 2 3 करके हस्बैंड के साथ 2 लड़के भी जाते हैं और फिर लेकर आते हैं इनकी बॉडी को नीचे। सीपीआर भी दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से इनके साथ जो कुछ भी हुआ है, ट्विशा शर्मा के माता पिता सिर्फ और सिर्फ अब न्याय चाह रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। दूसरी तरफ ट्विशा शर्मा का मामला आत्महत्या बनाने की कोशिश उनकी सास कर रही है। रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह इनका नाम है, जो भोपाल कोर्ट में बता रही है कि दिशा ड्रग एडिक्ट थी। ये सारे सबूत उन्होंने दिए हैं। जब उसे नशा नहीं मिलता था तो उसके हाथ पैर कांपने लगते थे, वो 12 घंटे से गायब थी। प्रेग्नेंट होते ही उसका और उसके परिवार वालों के व्यवहार बदल गया। यही नहीं, गिरिबाला ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी शेयर किया यहाँ पर कि हर महीने जरूरत पड़ने पर वो पैसे लेती थी और मनोचिकित्सक से भी उसका इलाज चल रहा था। ये देखिए 5,000, 50,000, 51,000 ये ट्रांजैक्शन के यहाँ पर उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। ये डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का पूरा प्रिस्क्रिप्शन शेयर किया है, जिससे वो प्रूव कर सके कि ये मनोचिकित्सक से सलाह ले रही थी, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये सिक्के का वो दूसरा पहलू है जो लोग कह रहे हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि जज साहिबा को कानून, एविडेंस सब पता है। वो पहले से ही तैयारी करके रखी हुई थी कि जैसे ही ट्विशा के साथ ये होगा, हम ये सारे सबूत पेश कर देंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शादी के 6 महीने बाद दहेज हत्या के मामले में रिटायर्ड जज और उसके बेटे पर केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज करने से क्या होगा जब ये कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी? ये ट्विशा शर्मा थी और अब ये है दीपिका। दीपिका अपने परिवार से फोन पर बात कर 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 थक चुकी थी, बता बता कर थक चुकी थी कि उनका हरासमेंट किया जा रहा है। 1.5 साल इनकी शादी को हुआ था। शादी में 11 लाख दिए थे कैश, 50 लाख का गोल्ड दिया था, फर्नीचर दिया था, लेकिन स्कॉर्पियो कार भी मिली थी। उसके बाद भी दहेज के भूखों की भूख नहीं हुई खत्म, और बालकनी से दीपिका को धक्का मार दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है।
इनके जो फोटोज है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि चाहे से ट्विशा शर्मा हो, चाहे से दीपिका हो, ये वीडियोस आप देखिए कैसे पिता रो रो कर विदा कर रहा है। इनको क्या पता था कि 6 महीने बाद ही ट्विशा शर्मा इस दुनिया में नहीं रहेगी। दीपिका की माँ की भी हालत यही है। वो कह रही है कि अगर हमारी बेटी से इतनी दिक्कत ही थी तो हमें वापस दे देते हमारी बेटी, उसे मारने की क्या जरूरत थी। और इस तरह से दहेज के लोभी दिन रात बेटियों का काल बन रहे हैं। इससे बढ़िया सोल्यूशन नहीं है भाई साहब कि जब तक आप 200% श्योर नहीं हो जाओ कि अगला आपकी बेटी को खुश रखेगा या नहीं, शादी मत कीजिए। अपनी बेटी को इस लायक बनाइए कि वो अकेले भी जीवन जी सके, किसी के पैसों की भूख के भेंट ना चढ़े। इसका ध्यान रखिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ट्विशा शर्मा और दीपिका और ऐसी न जाने कितनी औरतें हैं जो इन प्रताड़नाओं को लगातार सहन कर रही हैं और आखिरी विकल्प सिर्फ और सिर्फ मौत को गले लगाना समझती हैं। बहुत सख्त से सख्त कानून बनने की जरूरत है, फिर चाहे से वो रिटायर्ड जज और उसका बेटा ही क्यों ना हो, या फिर हो कोई आम इंसान के घर की कहानी। सबको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे कड़े कानून की जरूरत है, क्योंकि अभी तो भारत की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान लगाती हुई ये 2 कहानियां तो मैं आपके सामने लेकर आ गई हूं। ऐसी अनंत कहानियां हैं जिनके साथ न्याय होना बाकी है। क्या मानते हैं आप? लिखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार लोगों तक ये पहुंचे और न्याय की उम्मीद बढ़ सके। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।